अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक नया फार्मूला हम आज पढ़ेंगे। आज की क्लास एक नए फार्मूले के साथ होगी, एक नए कायदे के साथ होगी। नूरानी कायदा ओपन कर लें और पेज नंबर 37 पर देखें। तख्ती नंबर 13 तशदीद यहाँ पर मौजूद है। यानी हमारा आज का जो नया फार्मूला और नई तख्ती है वो तशदीद से रिलेटेड है। तशदीद। अब आप सोचेंगे कि तशदीद किसे कहते हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस आप यूँ समझें, तशदीद का जो निशान है वो जिस तरह अंग्रेज़ी में डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू, इस तरह आप पेज पर भी देख सकते हैं। तख्ती नंबर 13 तशदीद के बाद डब्ल्यू की एक शक्ल बनाई गई है, उसी को आप तशदीद समझें। यानी डब्ल्यू जो होगा, अगर वो कुरान करीम में किसी हरफ पर आएगा तो उसको अरबी में हमारे कायदे के हिसाब से, नूरानी कायदे के हिसाब से उसको तशदीद कहा जाएगा। उस डब्ल्यू को तशदीद कहा जाएगा। अगर आप मतलब अंग्रेज़ी को इसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। मतलब आप ये सोचेंगे कि फिर अंग्रेज़ी का डब्ल्यू अरबी में क्या काम कर रहा है, और अब अंग्रेज़ी का डब्ल्यू अंग्रेज़ी को मुबारक, उसके हम मोहताज नहीं हैं। आपको समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर अहबाब अंग्रेज़ी जानते हैं, तो उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो डब्ल्यू है अंग्रेज़ी में, उस तरह का जो निशान अरबी में है, उस निशान को तशदीद कहते हैं। तो एक मरतबा मैं तख्ती पढ़ लेता हूँ, आप तख्ती सुन लें। जिसे उर्दू आती है 2 से 3 मरतबा इस तख्ती को पढ़ लें ताकि बात समझने में आसानी हो। या फिर जिसे उर्दू नहीं आती तो मैं जो समझा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ उसको सुनकर समझें। देखें तख्ती, तख्ती नंबर 13 तशदीद। तशदीद देखें, आगे शक्ल मौजूद है, उसी को तशदीद कहते हैं। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, ये दूसरी चीज़ है। यानी तशदीद से रिलेटेड जो बातें हैं ना, वो बातें आपको समझाई जा रही हैं। पहली बात थी कि तशदीद को जब भी अदा करना है तो तशदीद की आवाज़ में सख्ती होगी, एक किस्म की पावर होगी, सख्ती होगी, ढीला ढाला नहीं पड़ेंगे। आगे जैसे आपको समझाता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर तशदीद नून पर आ रहा है, मीम पर आ रहा है, तो फिर वहाँ पर गुन्ना करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये गुन्ना किस चिड़िया का नाम है, इसलिए कि अब तक आपने गुन्ना नहीं सुना है। तो गुन्ना किसे कहते हैं आगे भी बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि गुन्ना है ना, नाक में आवाज़ को छुपाना, इसको गुन्ना कहते हैं। जैसे अन्न, अन्न, देखिए नून पर तशदीद है, तो नून को जब पढ़ेंगे तो अन्न, अन, 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 तो जो नाक में आवाज़ छुप रही है उसी को गुन्ना कहते हैं। तो दूसरी बात आपको ये समझाई जा रही है कि नून और मीम पर तशदीद होगा तो वहाँ पर गुन्ना होगा। तीसरी बात देखें, वही बता रहे हैं जो मैं आपको बताया, वही बता रहे हैं कि नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना गुन्ना कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब चौथी बात देखें, गुन्ने की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। यानी 1 अलिफ के बराबर ही नाक में आवाज़ को छुपाना है। अब आपको बता दिया गया कि भाई नाक में आवाज़ को छुपाना है, इसलिए आप छुपाते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं, दिल जितना चाहे उतना छुपा रहे हैं, वैसा भी नहीं है। 1 अलिफ के बराबर छुपाना है। जैसे मिसाल पेश कर रहे हैं, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न, अन्न, अन्न, अन्न। समझ में आ रही बात, अन्न। तो ये कुछ बातें थीं। देखें, पहली बात, तशदीद जो अंग्रेज़ी में डब्ल्यू है, उसी से मिलती जुलती शक्ल जो आएगी ना, उस शक्ल को तशदीद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात है कि तशदीद जिस हरफ पर भी आएगा उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। ये बात भी याद रखें, एक नई बात आपको बता रहा हूँ कि तशदीद जिस हरफ पर आएगा उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक तो पीछे वाले हरफ से, जैसे मिसाल में बताया गया हमज़ा नून ज़बर अन,
हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न, अन। तो नून पर तशदीद है तो नून को एक बार पीछे वाले हरफ से मिला रहे हैं, हमज़ा नून ज़बर अन, फिर एक बार ख़ुद से पढ़ रहे हैं नून ज़बर न, अन। तो ये पहली बात थी कि जिस हरफ पर भी तशदीद आएगा उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक बार पीछे वाले हरफ से मिलाएंगे और एक बार ख़ुद से, एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि तशदीद की आवाज़ को जब उसका तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो सख्ती होगी उसमें। और तीसरी बात यह है कि अगर तशदीद नून पर आए या मीम पर आए तो उसमें गुन्ना होगा। जैसे क्लास देखें आज की, पहली लाइन देखें, अब, अब, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब। तो बा के ऊपर तशदीद है, इसको 2 मरतबा पढ़ना है, एक बार पीछे वाले हरफ से हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब, अब ब। तो इसमें सख्ती भी है और 2 मरतबा भी पढ़ा जा रहा है। इसी तरह आगे भी देखें, अगर आप तशदीद का फ़ार्मूला समझ गए, उसका काम समझ गए ना, तो फिर पूरा सबक आपके लिए आसान है, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। फिर भी पढ़ाता हूँ, देखें, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर ब, इब ब। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर ब, उब ब। अब ब, इब ब, उब ब। तो तीनों में भी तशदीद है, तो तीनों को मिलाकर पढ़ा जा रहा है, एक बार पीछे वाले हरफ से मिला रहे हैं और एक बार ख़ुद से पढ़ रहे हैं, तो 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। आगे देखें, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। तख्ती में आपको बताया गया कि तशदीद में सख्ती होगी। सख्ती का मतलब यही है कि उसमें ढीलापन नहीं रहेगा। जैसे देखो, अब बी में ढीलापन नहीं है, अगर कोई अब बी या अभी, अभी, अब बी, इस तरह ढीलापन नहीं रहेगा, बल्कि एक साथ पकड़ होगी, उसमें सख्ती होगी। अब बी, इब बी, उब बी, तो इस तरह पढ़ेंगे। दूसरी लाइन देखें, हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर त, अत त। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर त, इत त। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर त, उत त। अत, इत, उत। आगे देखें, मतलब आपको अलग अलग डिज़ाइन से, अलग अलग तरह से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। समझना तो इतना ही है कि भाई तशदीद जिस हरफ पर आएगा उसको 2 बार पढ़ेंगे, एक बार पीछे वाले हरफ से, एक बार ख़ुद से। अब उसको आप अलग अलग डिज़ाइन से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरे तौर पर फिट हो जाए, मकसद ये। तो आगे देखें, हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत ती। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत ती। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। तीसरी लाइन देखें, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर ज, इज, इज। सख्ती होना चाहिए, कोई इज ज, इज, इज, इस तरह ढीलापन नहीं चलेगा, इसमें तशदीद में सख्ती होगी। इज। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़ेर जी, इज जी। हमज़ा जीम पेश, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम पेश जू, इज्जू। इज्ज, इज्जी, इज्जू। अब आगे देखें, हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़बर ज, उज्ज। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी। हमज़ा जीम पेश उज, जीम पेश जू, उज्जू। उज्जा, उज्जी, उज्जू। आगे की लाइन देखें, हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़बर बन, अब बन। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा दो ज़बर बन, इब बन। हमज़ा बा पेश उब, बा दो ज़बर बन, उब्बन। अब्बन, इब्बन, उब्बन। अब आगे देखें, हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़ेर बिन, अब बिन।
हमज़ा बा ज़ेर इब, बा दो ज़ेर बिन, इब बिन। हमज़ा बा पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब बिन। इस लाइन में आपको ये बताया जा रहा है कि तशदीद जो है ना सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ पर नहीं आते, बल्कि तशदीद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पर भी आती है। तो आज के लिए इतने लाइन काफ़ी हैं, हम 4 लाइन पढ़े हैं। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम इसको भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आ गई होंगी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।